हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स वीडियो लेके आई हूँ जो आपके किचन और घर के काम को आसान करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा। सुई में धागा डालने का जो काम रहता है ना, वो बहुत ही मुश्किल रहता है, ख़ास तौर से उनके लिए जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए आप सुई में धागा डालने का एक टूल घर में बना सकती हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो ये देखिए, मैं ऐसे ही सुई में धागे को डाल रही हूँ तो ये बिल्कुल भी धागा सुई में नहीं जा रहा है। अगर सुई बड़ा है तो आसानी से चला जाता है, छोटी सुई में धागे को डालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो चलिए इसके लिए एक टूल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरीके का तार, जो हम लाइट वाला तार लेते हैं ना, उसके अंदर इस तरीके का तांबे का तार रहता है, पतला पतला। तो यही तार हमें लाइट के तार में से निकाल लेना है। तो यहाँ से हमें एक तार बस लेना है, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। बाकी के तार को हम साइड में रख देंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, मतलब इसके दोनों किनारे को हमें एक साथ कर लेना है, कुछ इस तरीके का। ये देखिए, मैं आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें लेना है 2 सिक्के। आप किसी भी नंबर का सिक्का ले सकती हैं, बस ध्यान रखना है कि दोनों सिक्का एक बराबर का ही होना चाहिए। अब हम एक सिक्के के ऊपर इस फोल्ड किए हुए तार को रखेंगे। इसका जो किनारा है ना तार का, उसे हमें सिक्के के अंदर रखना है। उसके बाद दूसरा सिक्का हमें इसके ऊपर रखना है। उसके बाद हमें लेना है टेप, और टेप से दोनों सिक्के को एकदम अच्छे से चिपका देना है। तो इसे हमें दोनों साइड से टेप लगाकर अच्छे से इस तरीके से चिपका लेना है, ताकि ये खुले नहीं। और इस तार को हमें सिक्कों के बीच में ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने इसको चिपका दिया है, कुछ इस तरीके का बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इससे सुई में धागा डालने का तरीका बताती हूँ। तो उसके लिए हम धागे को पहले इस तार के अंदर डालेंगे। ये जो तार है ना, ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें धागा आप आराम से डाल सकती हैं। उसके बाद इस तार को हम सुई के अंदर डालेंगे। पतला होने की वजह से सुई के छेद में ये चला जाता है। अब इस तरीके से हमें सुई के अंदर डालने के बाद धागे को खींच लेना है। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से धागा सुई के अंदर आ गया है। अब इस टूल को बनाने के बाद आपको जब भी सिलाई करना हो तो सुई के अंदर धागे को डालने के लिए इसका यूज कर लें, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसका यूज मशीन के सुई के लिए भी कर सकती हैं। तो एक बार बना कर रख लीजिए और हमेशा का झंझट खत्म हो जाएगा। आयरन को जब हम इस तरीके से रखते हैं ना, तो जिस जगह पर भी रहता है ये अलमीरा में या फिर ड्राव में, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, ये वायर की वजह से। और वायर को कितना भी हम फोल्ड करके रखें, ये खुल जाता है और पूरा ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। तो इसे रखने का जो तरीका है उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो बस इसके वायर को आप इस तरीके से फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये खुले नहीं, हमेशा आयरन के साथ में रहे, उसके लिए आपको एक रबड़ लेना है, जो हम अपने बालों में लगाते हैं ना, मोटा वाला रबड़। आपको वही रबड़ लेना है जो ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा खींच चुका है, जिसे आप अपने बालों में यूज नहीं करती हैं। उस रबड़ को आप प्रेस से लेकर वायर के अंदर से इस तरीके से कर लेना है। एक किनारे को दूसरे किनारे के अंदर खींचकर उस किनारे को वायर में फंसा देना है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, जहाँ पर भी रखेंगी थोड़ा सा जगह में आ जाएगा। अगर आपके पास भी इस तरीके का ज्वेलरी बॉक्स है जिसे आप यूज नहीं करना चाहती हैं, फेंकने वाली हैं, तो फेंकने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास इस ज्वेलरी बॉक्स को यूज करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। तो ये जो हमारे काजल सिंदूर वगैरह रहते हैं ना, तो इधर उधर ड्रॉ में बिखरे रहते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसके अंदर रख सकती हैं, या फिर कहीं ट्रैवलिंग में जा रही हैं तो आप इसके अंदर रख कर इसे लेके जा सकती हैं। आसानी से आपको मिल भी जाएगा और इसका टूटने फूटने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो आप इसे घर में या फिर बाहर भी यूज कर सकती हैं। ट्राई करके देखिएगा, पसंद आएगा।
घर की चीज़ों को अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा जाए तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है और हमारा घर भी अव्यवस्थित रहता है। जैसे कि ये रिबन है, रिबन को मैंने इस तरीके से समेट लिया, उसके बाद रख दिया, फिर ये खुद ब खुद खुलकर पूरे ड्रॉ में बिखर गया। तो इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया सेलो टेप, और सेलो टेप का थोड़ा सा टुकड़ा लूँगी और जो रिबन का किनारा है ना, उसको एकदम टाइट खींचकर इस तरीके से उसके किनारे पर सेलो टेप लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये रिबन बिल्कुल भी खुलता नहीं है। तो यूज करने के बाद आप रिबन में ये वाला टिप ज़रूर फॉलो करें। मोमबत्ती के जो पैकेट होते हैं इसे हम फेंक देते हैं जब इसमें की मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है। मोमबत्ती तो हम अपने घर में हमेशा ही रखते हैं, इमरजेंसी के लिए, कभी लाइट चली गई या फिर इन्वर्टर ख़त्म हो गया तो रखना तो ज़रूरी रहता है। तो जब इसका बॉक्स खाली हो जाता है तो मैंने इसको अपने दरवाजे के लिए यूज कर लिया है। तो उसके लिए मैंने मोमबत्ती के पैकेट को इस तरीके से खोल लिया। तो आप चाहे तो हाथ से खोल लें या फिर इस तरीके से सीजर से खोलकर दोनों साइड को काट दें, यानी दोनों किनारे को। उसके बाद इसे ऐसे खोल लेंगे, ये देखिए। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो आप इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार फोल्ड कर ले। तो मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर ले रही हूँ। अब चलिए देखते हैं कि हमारे दरवाजे को कितना पसंद है। तो ये जो दरवाज़ा है ना, ये इस तरीके से हवा चलती है तो आगे की साइड आकर खुद ब खुद बंद हो जाती है। अगर घर में छोटा बच्चा रहता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो दरवाजे के किनारे पर खेलते हैं और अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है, और दरवाजे के साइड में अगर हाथ रखे रहते हैं तो हाथ कटने का या फिर उंगली कटने का पूरा चांस रहता है। तो उस टाइम पर अगर दरवाजे में स्टॉपेज नहीं लगा है तो आप इस तरीके से कैंडल का बॉक्स हो या फिर कोई और चीज़ का इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स हो तो आप उसे फोल्ड करके दरवाजे के अंदर लगा दें। इससे दरवाज़ा बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा। हवा चलने के बाद तो आएगा ही नहीं, इसे खींचने के बाद भी नहीं आता है। तो अगर आपके दरवाजे में स्टॉपेज नहीं है तो इसे एक बार ज़रूर लगाकर ट्राई करिएगा। जब हम वाटर बॉटल खरीदते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का पैकेट रहता है, या फिर कुछ सामान मंगाते हैं तो उसके अंदर भी रहता है। इसको रखने से उस सामान में मॉइस्चर नहीं होता है। मगर ध्यान रखें दोस्त कि हमें इसे किसी भी खाने वाली चीज़ में नहीं रखना है। तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। जो भी ये पैकेट हमें मिलते हैं, जिस सामान में से निकलता है, मैं इसे रख लेती हूँ। और जब बच्चों का जूता हो या फिर हस्बैंड का जूता हो, पहनने की वजह से उनके जूते में पसीने की जो बदबू होती है और उसकी वजह से जूते के अंदर जो गीलापन आ जाता है, उसके लिए आप इसे जूते के अंदर रख दें। इससे जूता एकदम अच्छे से ड्राई रहेगा और कोई बदबू भी नहीं आएगा। या फिर आप इसे अपने शू रैक में भी रख सकती हैं। ट्राई करके देखिएगा, आपको यूजफुल लगेगा। नमक के जार में अक्सर मॉइस्चर हो जाता है, नमक में गीलापन आ जाता है। वो गीलापन कहाँ से आता है पहले वो बताती हूँ। जब हम दाल में या फिर सब्जी में नमक डालते हैं तो सब्जी जब उबलती है उसमें से जो भाप निकलता है वो चम्मच में आ जाता है, जिससे चम्मच गीला हो जाता है और वही चम्मच हम नमक में डाल देते हैं। उसकी वजह से नमक में भी मॉइस्चर हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि हमें नमक या चीनी के डब्बे में कभी भी प्लास्टिक का या स्टील का चम्मच का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक और स्टील मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आप प्लास्टिक या स्टील का चम्मच यूज ना करें, आप यहाँ पर लकड़ी के चम्मच का यूज करें। लकड़ी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करता है, जिसकी वजह से नमक में मॉइस्चर नहीं होता है। तो आप नमक के डब्बे में इस तरीके का लकड़ी का चम्मच का ही यूज करें। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी। और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट का यूज किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहां से जाकर ख़रीद सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।